PSL 2023 का सबसे बेस्ट बॉलर, सबसे बेस्ट इमर्जिंग बॉलर और फास्ट बॉलर में सबसे कम इकोनॉमी के साथ सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला बॉलर एहसान उल्लाह, जो कि PSL 2023 के अंदर मंजर आम पर आया, जिसने अपनी एक्शन की वजह से उसका जो एक्शन था वो मोस्टली तौर पर जोफ्रा आर्चर के साथ सिमिलैरिटी रखता था और जोफ्रा आर्चर की तरह उसका बाजू भी जो है वो स्ट्रेट आता था और जोफ्रा आर्चर की तरह वो भी ऑलमोस्ट 150 को जो है वो आराम से टच करता था, ना वो जोर लगाता था, ना कोई उसके जो एक्शन जो रन अप था वो कोई ज्यादा बड़ा था जिसकी वजह से उसकी स्पीड निकलती थी। कोई भी ऐसी कोई खास वजह नहीं थी, वजह सिर्फ उसका एक्शन था जो कि जबरदस्त किस्म का एक्शन था और वो अपने एक्शन की वजह से सिर्फ एक साल के अंदर ही पाकिस्तान क्रिकेट के शायकीन की जो आंखों का मरकज बन गया था एहसानुल्लाह, जिसने अब PSL का बाइकाट करने का ऐलान किया है। एहसानुल्लाह जिसको जो PSL 2024 भी नहीं खेल सका था अपनी एल्बो इंजरी की वजह से, उसकी जो बाजू है उसमें इंजरी हो गई थी जिसकी वजह से वो PSL 2024 भी नहीं खेल सका था। लेकिन अब 2 साल के वक्फे के बाद अब उसकी वापसी हुई थी चैंपियन T20 कप के अंदर। वहां पर उसने 2-3 मैचेस खेले थे, वहां पर वो 135-140 की स्पीड को टच कर रहा था और ऐसा लग रहा था कि PSL 2025 के अंदर एहसानुल्लाह की वापसी होती हुई नजर आ रही है। लेकिन कुछ दिन पहले अली तरीन की तरफ से एक बयान दिया गया कि जो एहसानुल्लाह है उसको हमने इसीलिए ड्रॉप किया है, इसलिए रिलीज कर दिया है कि अब वो आइंदा कभी भी 150 या 145 की स्पीड से बॉलिंग नहीं करा सकेगा, क्योंकि उसका जो बाजू है वो टेढ़ा हो चुका है, वो ऑलमोस्ट 130-135 तक ही पहुंच सकेगा। जिसके बाद अब उसको किसी भी टीम ने पिक नहीं किया। पहले ये ख्याल किया जा रहा था कि उसको जो कराची किंग है या फिर पेशावर जलमी, क्योंकि इनको फास्ट बॉलर की जरूरत थी, तो इनमें से कोई ना कोई एहसानुल्लाह को पिक कर लेगा। लेकिन मुल्तान सुल्तान के ओनर अली तरीन के बयान के बाद किसी ने भी एहसानुल्लाह को पिक नहीं किया, जिसकी वजह से न सिर्फ एहसानुल्लाह मायूस हुआ है बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट के शायकीन भी काफी मायूस हुए हैं, क्योंकि वो एक वक्त था कि वो पाकिस्तान का फ्यूचर तस्वर किया जा रहा था, लेकिन अब एक वक्त है कि उसको किसी ने PSL के अंदर भी पिक करना नहीं समझा, गवारा नहीं किया कि उसको पिक कर लिया जाए। उसकी वजह वही इंजरी है PSL के लिए। एहसानुल्लाह को सिलेक्ट ना करने के बाद अब एहसानुल्लाह ने किसी एक यूट्यूब चैनल के ऊपर अपना इंटरव्यू दिया है और अपना जो दिल की भड़ास है और दिल का गुस्सा है वो खुलकर निकाला है और आमद शहजाद की तरह उसने भी अब PSL का बाइकाट करने का ऐलान किया है। मैं समझता हूँ कि एहसानुल्लाह का ये बयान जो है वो एक इंतहाई गलत बयान है। हाँ, गुस्सा होता है, कोई भी फ्रेंचाइज ने पिक नहीं किया, लेकिन अब ये फ्रेंचाइज वालों की मर्जी है कि वो किस खिलाड़ी को सिलेक्ट करते हैं और किसको सिलेक्ट नहीं करते। जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उसके ऊपर जिम्मेदारी थी कि वो उसका रिहब कराए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कराया और उसके बाद उसको डोमेस्टिक के अंदर भी चांस दिया और इंशाल्लाह आने वाले डोमेस्टिक सीजन के अंदर उसको मजीद चांसेस मिलेंगे। एहसानुल्लाह को इतनी जल्दी मायूस नहीं होना चाहिए, एहसानुल्लाह को इतनी जल्दी जो है वो अपनी उम्मीद नहीं खत्म करनी चाहिए, अपने अल्लाह पे यकीन रखना चाहिए, अपनी मेहनत जारी रखनी चाहिए और अपनी क्रिकेट के ऊपर फोकस रखना चाहिए, बजाय इसके कि इस तरह के जो बयानात हैं वो देते रहना कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। दुनिया मतलब परस्त है, बिल्कुल जी, दुनिया मतलब परस्त है और हर फ्रेंचाइज उस खिलाड़ी को सिलेक्ट करती है जो कि आने वाला सीजन के लिए उसके मुकम्मल दस्तयाब हो। किसी भी अनफिट खिलाड़ी को वो सिलेक्ट नहीं करते, कोई भी फ्रेंचाइज हो। इवन के जो मुल्तान सुल्तान है उसने तो एहसानुल्लाह को 2024 में भी अपने साथ कैरी किया और उसका रिहैब प्रोग्राम करवाने में भी उसकी मदद की थी। अली तरीन ने भी उसके लिए कोई एक डॉक्टर हायर किया था लाहौर के अंदर और उसके बाद PCB ने भी उसके लिए एक डॉक्टर हायर किया था। लेकिन एहसानुल्लाह ने वहां पर अपना रिहैब करने की बजाय वो सवाद चला गया था और सवाद जिस एकेडमी की तरफ से वो क्रिकेट खेलता था, तो एहसानुल्लाह ने फैसला किया कि मैं उस एकेडमी के अंदर रहकर अपना रिहैब करूंगा, जिसकी वजह से जो उसकी इंजरी है वो ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर गई और उसका जो बाजू है वो अब फिट होने के बाद थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, जिसकी वजह से वो अब पहले की तरह बॉलिंग नहीं करा सकता। तो यही वजह है कि उसको किसी भी PSL टीम ने सिलेक्ट नहीं किया। लेकिन अब एहसानुल्लाह कहता है कि मैं PSL का बाइकाट करता हूं, मैं मुस्तकबिल में PSL नहीं खेलूंगा। क्या इस तरह के बयानात देने से एहसानुल्लाह को कोई टीम सिलेक्ट कर लेगी? क्या इस तरह के बयानात देने से किसी भी फ्रेंचाइज को उसके ऊपर रहम आ जाएगा? नहीं, बल्कि इस तरह के बयानात देने से फ्रेंचाइजेस के अंदर और ज्यादा गुस्सा होगा, बल्कि इसका मजाक बनेगा। इनके इन वर्ड की कोई कदर नहीं होगी, इनकी सिर्फ परफॉर्मेंस की कदर होगी और वो परफॉर्मेंस ग्राउंड के अंदर जाकर देने से होगी। और एहसानुल्लाह मैं जानता हूं कि वो एक मेहनती है, वो स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन वो मेहनत भी करेगा और वो कम बैक जरूर करेगा और एहसानुल्लाह के कम बैक की पाकिस्तान को जरूरत भी है। इस तरह के बॉलर की पाकिस्तान को टेस्ट क्रिकेट में काफी ज्यादा जरूरत है, जो कि
इंशाल्लाह आने वाले सीजन में जरूर कम बैक करेगा। और मे भी हो सकता है कि जब दोबारा मिनी ड्राफ्ट होगा, जब कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता है या जाती मसरूफियात की वजह से पीएसएल नहीं खेल सकता, तो उनकी जो है रिप्लेसमेंट के लिए जब मिनी ड्राफ्ट होगा, तो मुझे लगता है कि ईशान को वहां पर कोई ना कोई पिक कर लेगा। लेकिन उससे पहले ईशान के पास वक्त है कि वो अपने ऊपर मेहनत करे, अपनी खोई हुई फॉर्म हासिल करे। इस तरह के बयान देने से उसकी वापसी नहीं होगी, बल्कि डोमेस्टिक सीजन के अंदर, डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर परफॉर्मेंस देने से ही उसकी वापसी होगी।